बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। या फिर आप बीकॉम अभी कर रहे होगे, या फिर बीकॉम कर चुके होगे, या फिर आप अभी करने वाले होगे। इन तीनों स्टेजेस में से आप किसी एक पे होंगे, या फिर अभी आप में से जो वीडियो देख रहे हैं तो उनका स्ट्रीम अलग होगा, है ना, तो वो बात अलग होगी। बट बीकॉम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इज़ बीकॉम वर्थलेस इन इंडिया, इज़ बीकॉम वैल्यूलेस इन इंडिया, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या इसका फ्यूचर नहीं है, कोई कोई स्कोप नहीं है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि आजकल ऐसा होता है ना सोसाइटी में कि लाइक अगर आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, मीन्स ये छोटी छोटी जो डिग्रियां हैं, अगर वो आप परस्यू कर रहे हो, देन आप सोसाइटी के हिसाब से आ, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो, आप बहुत गोल ओरिएंटेड नहीं हो, है ना, ऐसा। अगर आप टॉप कॉलेज से बीकॉम नहीं कर रहे हो, देन आपको बहुत डिग्रेड मिलता है कि नहीं, तू बीकॉम बहुत फालतू कर रहा है, तो अपना वेस्ट कर रहा है 3 ईयर्स, ऐसा ऐसा चीज़ें मिलती हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि इसके स्कोप्स क्या क्या है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सैलरी क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग ऑल अबाउट बीकॉम, ठीक ना। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीच माई फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बीकॉम जो है वो 3 ईयर्स की डिग्री है। और बीकॉम में जो जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो जो चीज़ें ऐड की गई हैं, वो बहुत लोग को ये नहीं पता होता कि वो बीकॉम क्यों कर रहे हैं। लाइक यू आर परसुइंग बीकॉम, अगर आपको पता है कि आप बीकॉम क्यों परस्यू कर रहे हो, देन इट इज़ गुड। बट तुम इसलिए कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा 12th कॉमर्स से है तो सब बीकॉम कर रहे हो, तो तुम भी उसी भीड़ चाल में घुस लिए। नहीं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि नहीं, बीकॉम में एक्चुअली है क्या क्या, और मेरा इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। देखो, बीकॉम में जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, वो अकाउंटिंग की चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग की होती है, टैक्सेशन की होती हैं, फाइनेंस की होती हैं, मार्केटिंग की होती है, डिजिटल मार्केटिंग की होती है, सेल्समैनशिप की होती है, इंटरप्रेन्योरशिप की होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पहले तो सिर्फ अकाउंटिंग टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बट अभी देखा जाए तो फाइनेंस वगैरह, अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, ठीक ना। और फिर अगर आप टॉप कॉलेज अपना बीकॉम कर रहे हो, देन और भी चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी। अब मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं टॉप कॉलेज के बारे में उतना जानता नहीं, उनके सिलेबस क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अब बीकॉम के हम कुछ प्रॉस जान लेते हैं कि लोग और मीन्स लोग इसको इतना क्यों डिग्रेड करते हैं। सॉरी, प्रॉस नहीं, बट इसके डिसएडवांटेजेस को पहले जान लेते हैं ना, कि लोग इतना क्यों कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ना कि बीए बीकॉम ये ऐसी डिग्री है ना कि लोग इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। क्या कर रहा है, बीकॉम कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा है, फालतू है, ऐसा वैसा। तो आजकल बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं लोग कि नहीं, बीबीए कर, ये कर, वो कर। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक बीकॉम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि कहीं भी नहीं है। वो बीबीए में भी नहीं है, जो बीकॉम तुम्हें पोटेंशियल उठा के लाके देता है। बीकॉम में बहुत पोटेंशियल है, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो। बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि बीकॉम वर्थलेस है आपके लिए, बस आप बीकॉम कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है कि नहीं, बीकॉम के साथ सीए करना ज़रूरी है, सीएस करना ज़रूरी है, नो, आई एम नॉट सेइंग यार, क्योंकि सीए सब कर रहे हैं ऑलमोस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, है ना। मेरे एरिया में बच्चे हैं, वो कोई मतलब हर अपने फील्ड में जो भेड़ चाल की चीज़ें हैं वो उसमें कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, सीए बेकार चीज़ है या फिर सीएस बेकार चीज़ है, बट कंपटीशन इज़ अ वेरी वेरी हाई, ठीक ना। तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर परसुइंग बीकॉम, देन बीकॉम के साथ कोई चीज़, कोई स्किल्स गेन करो, तब वो बीकॉम जाके वर्थफुल बनेगा, ठीक। या फिर तुम ऐसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ले लो, एफआरएम हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हो गया, है ना, वेल्थ मैनेजमेंट का ले लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई कोर्स ले लो, एनआईएसएम कर लो, एनसीएफएम से कर लो कोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तुम्हारे बीकॉम को वर्थफुल बनाती हैं। स्किल्स गेन करो, स्किल्स बोले तो स्टॉक मार्केट का हो गया, फाइनेंसिस को सीखो, इन्वेस्टिंग को सीखो, ट्रेडिंग सीखो। ये मैं सारी तुम्हारी नीज के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। और फिर अगर तुम्हें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखो, बहुत सारी स्किल्स हैं यार। अगर तुम्हें टेक में रिलेटेड है तो तुम कुछ भी सीखो, बट स्किल्स एक्वायर करो। विदाउट स्किल्स यू कैन नॉट सर्वाइव। तुम लिख के ले लो, तुम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तुम बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, डजेंट मैटर। आज के जनरेशन में व्हाट यू आर डूइंग, इट डजेंट मैटर। जस्ट मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास स्किल्स कितना है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं करेंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो अब मैं देख रहा हूँ ना, तो वो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तुम्हारे नंबर्स पे, तुम्हारे एकेडमिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। भले एकेडमिक्स काम आते हैं आगे चल के, अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो, बट स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है आज की जनरेशन में। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझ लो कि अगर आपको अपने बीकॉम को वर्थफुल बनाना है, देन प्लीज़ स्किल्स एक्वायर करो। और सबसे पहले
जितनी भी चीज़ें मैं बताया उस सब चीज़ छोड़ के पहले तुम एक्सेल पे ध्यान दो यार। पहले एक्सेल सीख लो, एडवांस एक्सेल सीख लो, क्योंकि एडवांस एक्सेल हर जगह पे, ये छोटी छोटे एक्सेल मुझे भी आते हैं, मीन्स 2+2 4 इसको कैसे करते हैं ना, ये सारी चीज़ें ये सब मत सीखो। सीधा सीधा उसके जो जो मेन मेन फंक्शन है, लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, इफ़ हो गया, सम, ये सब काउंट हो गया, ये सारी सारी चीज़ें हैं ना, फाइबर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सीखो। ये एक्सेल के पार्ट हैं। मैं तुम्हें एक्सेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेल हर जगह रिक्वायर्ड है। या फिर तुम बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में जाओगे, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाओगे, अगर तुम मार्केटिंग हो, एचआर हो, तुम कंसल्टिंग में जा रहे हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, भाई तुम्हें एक्सेल चाहिए ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अपने एक्सेल पे पकड़ मजबूत बनाओ। और अगर तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो, और तुम बीकॉम कर रहे हो, देन मैं ये तुम्हें सजेस्ट करूँगा, या फिर करने वाले हो, देन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा एक्सेल के साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर लेना। आई थिंक तुम एक बहुत बड़े अलग एज पे रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें फिर बीकॉम से ऊपर उठ के आ जाएंगी। फिर ये सीए और एक सीएस के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक ना। और इसके कॉन्स के बारे में बात कर कर लेते हैं। कि देखो, अगर वही मैं तुम्हें बताया ना कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इंडिया में ऑलमोस्ट न जाने कितने लाखों बच्चे कर रहे होंगे यार बीकॉम। बट ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप कॉलेज से, सब लोग टॉप कॉलेज से नहीं कर रहे होते, कुछ लोग छोटे मोटे कॉलेज से भी कर रहे होते हैं, लाइक Tier 3 कॉलेजेस से। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ग्रोथ नहीं है। ठीक, तो जो Tier 3 कॉलेज में उतना कोई डेवलपमेंट नहीं है, उतना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उतना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ नहीं है, ना तो फिर क्लब हैं, ना फिर कोई अच्छे प्रोफेसर हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं। तो देखो, सिर्फ तुम बीकॉम कर रहे हो, फिर प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो ना। जब कॉस्ट मैनेजमेंट की बुक है, अब तुम कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक उठा के तुम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे या फिर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, सिर्फ तुम थ्योरी पे ध्यान दोगे ना, देन बस तुम सेमेस्टर पास कर सकते हो। तुम जॉब्स को पास नहीं कर सकते हो, जॉब्स के इंटरव्यू को नहीं क्रैक कर सकते हो, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी। बीकॉम वर्थलेस है भी और वर्थलेस नहीं भी है। तो इसका बस एक बेसिक सी चीज़ है कि देखो, वर्थलेस वो तब है कि बस तुम खाली बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के साथ साथ तुम कोई भी स्किल्स एक्वायर नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग। बस तुम 3 साल जाके क्लास आ रहे हो, बस बीकॉम कर रहे हो, देन भाई वर्थलेस है, तू मत कर, फिर छोड़ दे। मैं सच बता रहा हूँ, आई थिंक कड़वा लगेगा, देन सॉरी। बट इफ़ यू आर डूइंग बीकॉम और उसके साथ साथ तुम कुछ स्किल्स भी गेन कर रहे हो, तुम एक्सेल सीख रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में अपना दिमाग लगा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तुम सोशल मीडिया को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो कि नहीं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, इससे मैं कैसे, तुम बस कुछ भी कर रहे हो, बट कर रहे हो कि जो कि फ्यूचर में आगे जाके बेस्ट होने वाला है, देन आई थिंक बीकॉम वर्थफुल है। बट मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर डूइंग बीकॉम, तो मैंने जो जो पहले कोर्सेज बताए, NISM, NCFM, तुम्हें इन सब को रिगार्डिंग और भी चीज़ें जाननी है, देन आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक, तो देखो, अब जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक बीकॉम करने के बाद जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। देखो, अगर तुम टॉप कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो, देन श्योरली आपको जॉब मिलने के हाई चांसेस होते हैं। लाइक DU के कॉलेज, टॉप कॉलेजेस कर रहे हो तो फिर यार तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। बट सबकी नहीं है, कुछ बच्चों की ही होती है। वो यूट्यूब या फिर प्लेसमेंट रिपोर्ट में कहने से नहीं होता, सबकी नहीं होती है। प्लेसमेंट लगना आसान चीज़ नहीं होता है। बट हाँ, अगर तुम इंटर्नशिप्स कर रहे हो, अपने इंटर्नशिप कर रहे हो, देन देखो मिलना आसान हो जाता है ना। तुम अप्लाई करते रहोगे तो मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि प्लेसमेंट के थ्रू ही होता है, ऑफ कैंपस हायरिंग भी होती है, तुम अप्लाई भी करते हो HR के थ्रू तो हो जाता है। ठीक, बट अब जॉब की बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में सैलरी क्या क्या मिलती है। देखो, अगर तुम जा रहे हो ना बीकॉम से, तो जो तुम्हें रोल्स मिल सकते हैं वो फिर तुम्हें एसोसिएट्स के मिल सकते हैं, जो मीन्स जो सबसे लोअर लेवल के होते हैं। और तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट का मिल सकता है जूनियर लेवल पे, तुम्हें फाइनेंशियल एनालिस्ट का दिया जा सकता है। बहुत सारे फील्ड हैं, तुम लॉजिस्टिक मैनेजर्स में जा सकते हो, इन्वेंटरी मैनेजर्स में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें में तुम जा सकते हो। बस तुम्हें वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि बीकॉम इतना बड़ा फील्ड है ना यार, इसमें इतनी इतनी चीज़ें आती हैं कि तुम अगर एक्सप्लोर करोगे तो तुम कहीं ना कहीं घुस जाओगे। बस तुम्हें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि नहीं, तुम्हारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊं तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ के लिए नॉन टेक चाहिए होता है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं कोडिंग आती है तो कोडिंग से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। गूगल उतनी बड़ी उतनी बड़ी डेवलपर की कंपनी है, तो उसको भी कोई एक नॉन टेक्निकल ब्रांच ही कर रहा होगा, उसकी भी फाइनेंसिस तो कोई संभालता होगा ना, उसकी भी ऑडिट तो कोई करता होगा ना। दैट सिंपल इट इज़। तो बस बात वही है
कि तुम एक्सप्लोर करो अपनी चीज़ों को। सैलरी देखो स्टार्टिंग में, अगर तुम बीकॉम के बाद आ रहे हो ना, तो अगर तुम बहुत अच्छे कॉलेज से हो देन तुम्हें 6 लाख 7 लाख ऐसे ही मिलेंगे। आप बहुत, मैं मैक्सिमम जाऊँगा तो 8 लाख जाएंगे, 8 लाख से ऊपर नहीं। 8 लाख इट्स अ वेरी इनफ, 8 LPA इज़ अ वेरी वेरी इनफ। अगर तुम ऐसे नॉर्मली जा रहे हो देन आपको देखो 4 to 5 LPA मिलेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, मैंने बहुत जगह से एक्सप्लोर किया है तो 4-5 LPA मोस्टली मिलते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप करोगे फिर उसके बाद आप ग्रो कर सकते हो। बीकॉम के बाद स्कोप क्या क्या है, अब है ना, बीकॉम से देखो स्कोप तो बहुत सारे हैं। और जैसे जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में है, बट मैं गवर्नमेंट जॉब्स वो एक सेपरेट चीज़ होगी। बट बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना बीकॉम क्यों कर रहा है, तो देखो उनको सीधा सीधा बोल दिया करो कि मैं डायरेक्ट क्या फिर एमबीए करूँ या फिर एमकॉम करूँ। नहीं कर सकते हो ना, सबसे पहले तो तुम्हें बैचलर से होके गुजरना ही पड़ेगा। तो जस्ट वही चीज़ है कि तुम पहले इंटर्नशिप्स पे ध्यान दो, बीकॉम के साथ साथ इंटर्नशिप्स ढूंढो और फिर कोर्सेज़ करो, स्किल्स गेन करो। फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी इतनी तगड़ी चीज़ें हैं ना यार कि अगर तुम एक बार सीख लेते हो ना देन समझ लो कि नहीं, अगर तुम अपने रेज्यूमे में ऐड करते हो, तुम्हें वो पोटेंशियल दिखाना, देन कोई भी कंपनी तुम्हें मना नहीं करेगा। ठीक, कि नहीं मैं उसको नहीं लूँगा। तो हर हर कंपनी लेना चाहेगी तुमको, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। कंपनी तुम्हें देखेगी नहीं, तुम उसको रिजल्ट क्या ला के दोगे, तुमको ऐसे फ्री में कोई हायर नहीं करेगा। कंपनी के लिए काम करोगे तभी कंपनी तुम्हें पे करेगी, कभी तभी कंपनी तुम्हें हायर करेगी। ओके, एज सिंपल इट इज़। और बाकी सारी चीज़ें हो गई कि नहीं, अब इसके मैंने सारे तुमको बता दिए। और आगे अगर तुम बीकॉम के साथ साथ क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, तुम कैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें अभी वर्क एक्सपीरियंस के, देखो एमबीए डायरेक्ट फ्रेशर से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस वालों को वैल्यू दी जाती है। ठीक ना, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, अगर तुम एज ए डायरेक्ट फ्रेशर जा रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम एमबीए की तरफ जा सकते हो। बीकॉम के बाद बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, बट मोस्टली लोग सीए सीएस, सबकी अपनी अपनी राय है, बट मेरी राय मानो तो आई थिंक एमबीए इज़ अ गुड ऑप्शन। बट सबकी अलग अलग ओपिनियन है, तो बस मैं वही बोला। तो अगर लोग आपको बीकॉम के लिए डिग्रेड कर रहे हो तो उन्हें ये वीडियो दिखाओ और बताओ कि नहीं बीकॉम में कितनी पोटेंशियल है। बीकॉम के बाद तुम गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हो, बट गवर्नमेंट जॉब एक अलग चीज़ हो गया। बट इन कॉरपोरेट वर्ल्ड तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कॉरपोरेट में जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हाँ, बट बहुत कंपटीशन है, तो तुम यही सोचोगे कि नहीं ईज़िली हो जाना है, देन देखो ईज़िली तो ये पॉसिबल नहीं है। धक्के तो भाई तुम्हें खाने पड़ेंगे। ठीक, वो फिर इंटर्नशिप्स के लिए हो या फिर किसी चीज़ के लिए हो, तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, बिना ठोकर के कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक ना, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और फिर बीकॉम का वर्थ इंडिया में देखा जाए तो यार स्टिल वर्थ है। तू टियर 1 से या फिर टियर 2 से है या फिर टियर 3 से है या फिर तू एकदम ही गंदे कॉलेज से है, डजेंट मैटर। मेरे लिए कोई डिग्री बड़ी मायने नहीं रखती है, बस तुम्हारे डिग्री में 60% से अबव होने चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और उसके साथ साथ तुम किसी कॉलेज से रहो यार, तुम किसी कॉलेज से रहो, तुम एक टट्टू मट्टू कॉलेज से भी रहो, सॉरी बट तो बस स्किल्स गेन कर, स्किल्स गेन करो, इंटर्नशिप्स ढूंढो, एक्सप्लोर करो उस फील्ड को कि नहीं ये जो अभी कर रहा हूँ तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या और कर सकता हूँ इसमें। तो ये सारी चीज़ें देखोगे ना देन बीकॉम ऑटोमेटिकली वर्थफुल बन जाएगा तुम्हारे लिए। और फिर सोसाइटी क्या बोल रही है उससे मतलब नहीं है। ठीक, बट अगर तुम खाली बीकॉम कर रहे हो देन भाई वो वर्थलेस है, तुम मत कर, तू मम्मी पापा का पैसा बेकार कर रहा है। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।